ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के बलभद्र खंड का प्रथम अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे श्री बलभद्र जी के अवतार का कारण। तो ये शुरू करते हैं। राजा बहुलाश ने कहा, ब्रह्मन, आपके श्रीमुख से मैंने अमृत की अपेक्षा भी परम मधुर, मंगलमय, परम अद्भुत विश्वजीत खंड का श्रवण किया। महात्मा श्री कृष्ण परिपूर्णतम भगवान हैं। उनकी 16,000 पत्नियों में से प्रत्येक के 10-10 पुत्र भी हुए। मुनिवर, उनके फिर करोड़ों पुत्र और पौत्र उत्पन्न हुए। पृथ्वी के रजकण गिने जा सकते हैं, किंतु कोई विद्वान कभी भी श्री कृष्ण के वंशजों की गणना करने में समर्थ नहीं है। महात्मा बलराम जी की रेवती पत्नी थी, उनके एक भी पुत्र नहीं हुआ। कृपा पूर्वक इसका रहस्य बताइए। श्री नारद जी कहने लगे, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। भगवान अच्युत के बड़े भाई भगवान संकर्षण कामपाल हैं। उन बलराम जी की कथा में तुम्हारे सामने भली भांति वर्णन करूंगा। दुर्योधन के गुरु प्राण विपाक नामक मुनि योगियों के और मुनियों के अधीश्वर थे। वे एक दिन हस्तिनापुर पधारे। दुर्योधन में महान आदर के साथ उनका विविध उपचारों के द्वारा सम्यक प्रकार से पूजन किया। फिर वे महामूल्यवान सिंहासन पर विराजित हुए। दुर्योधन उनकी वंदना और प्रदक्षिणा करके हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गया। फिर अपने मन के संदेह को स्मरण करके उनसे कहा, भगवान संकर्षण, साक्षात बलभद्र जी का इस भूमंडल में किस कारण से और किन की प्रार्थना से शुभागमन हुआ? उन्होंने मेरे नगर को उल्टा का टेढ़ा कर दिया था। वे मेरे गुरु हैं, मुझको उन्होंने ही गदायुद्ध सिखलाया था। आप उनके प्रभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। प्राण विपाक मुनि ने कहा, कुरु सत्तम युवराज, यादव श्रेष्ठ बलभद्र जी का प्रभाव सुनो। उसके सुनने से पापों का संपूर्णतः विनाश हो जाता है। इसी द्वापर के अंत की बात है। राजाओं के रूप में करोड़ों करोड़ों दैत्य सेनाओं ने उत्पन्न होकर पृथ्वी को भयानक भार से दबा दिया। तब पृथ्वी ने गौ का रूप धारण करके स्वयं ब्रह्मा जी की शरण ली। देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं के और शंकर जी के साथ श्री वैकुंठ नाथ को आगे किया और भगवान वामन देव के बाएं पैर के अंगूठे के नख से कटे हुए उधर्व ब्रह्मांड काट से छिद्र के द्वारा वे बाहर निकले। वहाँ ब्रह्मा जी देवताओं सहित ब्रह्मद्रव श्री गंगा जी के समीप उपस्थित हुए और उन्होंने करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को लुढ़कते देखा। तदंतर वे विरजा नदी के तट पर पहुँचे। इसके बाद देवताओं के साथ ब्रह्मा ने अनंत कोटि सूर्य की ज्योतियों के समान तेजोमंडल के दर्शन किए। उन्होंने ध्यान और प्रणाम किया। वहाँ देवताओं सहित ब्रह्मा जी को भगवान संकर्षण के दर्शन हुए। उनके 1000 मुख थे और उनका श्री विग्रह अनंत गुणों से लक्षित था। वे भगवान अनंत कुंडलाकार में विराजित थे। उन अनंत की गोद में उन्हें वृंदावन, यमुना नदी, गोवर्धन गिरी, कुंज निकुंज, लता बेलों की कतारें, भांति भांति के वृक्ष, गोपाल गोपी और गोकुल से परिपूर्ण सर्वलोक के द्वारा नमस्कृत परम सुंदर गोलोक धाम की उपलब्धि हुई और वहाँ निकुंजेश्वर स्वयं भगवान की अनुमति प्राप्त करके वे अंतपुर में पहुँचे। वहाँ उस निज कुंज में साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र विराजित थे, जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। उन राधापति भगवान की श्याम सुंदर कांति है। वे पीताम्बर पहने हुए हैं, उनके गले में बनमाला सुशोभित है और वे वंशी धारण किए हुए हैं। ध्वनि करते हुए स्वर्ण के नुपुर, किंकनी, कड़े, बाजूबंद, हार, उज्ज्वल आभापूर्ण कौस्तुभमणि तथा अंगूठियों से अलंकृत है। करोड़ों करोड़ों बाल सूर्यों के समान द्युति वाले किरीट और कुंडल उन्हें सुशोभित कर रहे हैं। उनका मुख कमल अलकावलियों से सब अलंकृत है। ऐसे कमल वदन भगवान को ब्रह्मा आदि देवताओं ने नमस्कार किया और पृथ्वी के भार का सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सब बातों को सुन जानकर अपने निज जन समस्त देवताओं को पृथ्वी का भार हरण करने के लिए यथा योग्य आदेश दिया और सहस्र मुख वाले भगवान अनंत से वे यों कहने लगे, हे अनंत, तुम पहले वासुकी की पत्नी देवकी के गर्भ में जाकर फिर रोहिणी के उदर से प्रकट हो। तदंतर मैं देवकी के पुत्र के रूप में आविर्भूत होऊंगा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कल दूसरा अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।